एक छोटा सा यूरोपीय देश जिसकी आबादी दिल्ली के एक जिले से भी कम है, लेकिन वही देश आज भारत के डिप्लोमेटिक नक्शे पर खास जगह बना रहा है। हम बात कर रहे हैं साइप्रस की, जो तुर्की का कट्टर दुश्मन है और भारत का भरोसेमंद दोस्त। साइप्रस की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 और 16 जून को साइप्रस का 2 दिवसीय दौरा किया, जो पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत को साइप्रस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये छोटा सा देश तुर्की को क्यों खटक रहा है और पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए इतना अहम क्यों है? आइए जानते हैं। साइप्रस भूमध्य सागर में बसा एक छोटा सा द्वीप देश है। भौगोलिक रूप से ये एशिया में है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। इसकी लोकेशन इसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है, क्योंकि ये तुर्की, सीरिया, लेबनान और मिडिल ईस्ट के बेहद करीब है। लेकिन साइप्रस और तुर्की के बीच 1974 से तनाव चल रहा है। उस साल तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया और उसे नॉर्दर्न साइप्रस तुर्किश रिपब्लिक घोषित किया। लेकिन दुनिया का सिर्फ तुर्की ही इसे मान्यता देता है। भारत सहित ज्यादातर देश साइप्रस गणराज्य को ही सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि साइप्रस तुर्की का कट्टर दुश्मन है और यही वो पॉइंट है जहां भारत की साइप्रस से दोस्ती तुर्की को परेशान करती है। साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे कश्मीर मुद्दे पर हो, आतंकवाद के खिलाफ जंग हो या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सीट की मांग। अब बात करते हैं भारत साइप्रस की दोस्ती की। भारत और साइप्रस के रिश्ते 1960 से मजबूत हैं, जब साइप्रस आजाद हुआ। साइप्रस ने भारत के 1998 न्यूक्लियर टेस्ट, भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील और एनएसजी मेंबरशिप का समर्थन किया। आर्थिक मोर्चों पर भी साइप्रस भारत के लिए अहम है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच 136.9 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। साइप्रस यूरोप में भारतीय कंपनियों के लिए निवेशक का बड़ा हब बन रहा है। पीएम मोदी के हालिया दौरे में कई बड़े समझौते हुए, जैसे यूपीआई को साइप्रस और ग्रीस में लॉन्च करने का एमओयू और भारत के गिफ्ट सिटी में साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के साथ सहयोग। सबसे बड़ा पॉइंट यह है भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC, जिसमें साइप्रस एक अहम कड़ी है। ये कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ेगा और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देगा। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, ये तुर्की को एक साफ कूटनीतिक संदेश है। तुर्की ने हाल के सालों में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया है। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की ने यूएन में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल होने की खबरें आई। ऐसे में भारत ने साइप्रस और ग्रीस जैसे तुर्की के विरोधी देशों के साथ दोस्ती को और मजबूत किया है। बता दें कि पीएम मोदी को साइप्रस में देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिक्रियोस 3 दिया गया है। यह सम्मान भारत की बढ़ती ताकत और साइप्रस के साथ गहरे रिश्तों का प्रतीक है। 2026 में साइप्रस यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभालेगा और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा भारत की ग्लोबल ताकत को दिखाता है। ये दौरा न सिर्फ भारत साइप्रस दोस्ती को नई ऊंचाई देता है, बल्कि तुर्की जैसे देशों को साफ संदेश देता है कि भारत अपनी विदेश नीति में अब कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या साइप्रस भारत का अगला स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।